नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम स्टेप बाय स्टेप अब नए वीडियोस बनाएंगे। उसी सीरीज़ में मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं एक हेयर ऑयल के बारे में बात करूंगा। जैसा आप सभी ने फ़ील किया होगा, हमारी क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं और अक्सर हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा ऑयल बताइए जिससे बालों का झड़ना रुक जाए। या फिर लेडीज़ अक्सर बोलती हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा ऑयल बताइए जिससे मेरे बाल लंबे हो जाएं, घने हो, थोड़ा बालों की थिकनेस बढ़े। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको एक नए तरह का ऑयल बनाना बताऊंगा जिसमें 4 तरह की मदर टिंचर का यूज़ किया गया है। इसमें सबसे पहली जो मदर टिंचर आती है दैट इज़ थूज़ा। थूज़ा एक एंटी फंगल ड्रग है, आप भी जानते हैं अच्छे से। अगर हम थूज़ा मदर टिंचर को अपने हेयर्स में अप्लाई करते हैं तो इससे जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से बालों की ग्रोथ रुक रही है या फिर बालों की थिनिंग हो रही है, कुछ एरिया के बाल हट रहे हैं, डैंड्रफ वगैरह हो रहा है, उन सभी को थूज़ा रोकती है। दूसरी मेडिसिन है आर्निका। आर्निका मदर टिंचर, जैसे आप जानते हैं कि आर्निका हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर है। इसी तरह से जब आर्निका मदर टिंचर को हम हेयर्स पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। बालों की थिनिंग, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बाल कम होना, बेल्डनेस, इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है बालों की रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो जब हम आर्निका मदर टिंचर का यूज़ करते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम दूर होती है। तीसरी मदर टिंचर जो हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है भृंगराज। भृंगराज का तो आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बालों से डैंड्रफ हटाता है, बालों को लंबा बनाता है, घना बनाता है, नई ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसीलिए हम भृंगराज मदर टिंचर का यूज़ करेंगे। और जो सबसे आखिरी होती है दैट इज़ जैबोरेंडी। जैबोरेंडी आप ये मान लीजिए होम्योपैथी का एक मिरेकल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके सिर के जिस हिस्से में बाल झड़ गए हैं, जैसे कई आदमी लोग बोलते हैं कि मेरे सिर में यहाँ से गंजापन आ रहा है, बेल्डनेस आ रही है, उस कंडीशन में ये तक देखा गया है कि अगर आप इस मदर टिंचर का यूज़ करते हैं तो उस एरिया में भी बाल उगने लगते हैं। बाल उगने का एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जैसे आपने आज टीवी पे देखा होगा, कई ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम गंजे सिर पे बाल उगा सकते हैं। इसका मतलब हमारी रूट्स कभी भी डेड नहीं होती हैं, वो सिर्फ सो जाती हैं। अगर उनका प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाए तो उस एरिया में नए बाल उगना बंद हो जाते हैं। तो उन रूट्स को जगाने का काम, उन्हें दोबारा एक्टिव करने का काम हमारी जैबोरेंडी मदर टिंचर करती है। अब इनको यूज़ कैसे करना है? ये चारों मदर टिंचर आप लेकर आ जाइए और इनको 30-30 ml इनको एक कांच की बोतल में आप इन्हें, जो थोड़ा डार्क कलर की हो, उसमें डाल लीजिए। इस तरह से आप में इसी के साथ आप 100 ml कोकोनट ऑयल इसमें मिक्स कीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करके डेली रात में अपने स्काल्प पे, पूरे स्काल्प पे, और स्पेशली जहाँ पर बेल्डनेस आ रही है, हेयर ग्रोथ कम हो रही है, वहाँ पर इसको रात में लगाना शुरू कीजिए। हाथ में लेके भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सलाह दूंगा रात में ही करें, क्योंकि मॉर्निंग में करने के बाद वो चिपचिपा सा होता है। और अगर आप रात में लगाते हैं तो मॉर्निंग में आप नहा लीजिए, बस आप देखिएगा 1 महीने में ही आपके बालों में बहुत फ़र्क आ जाएगा। कई बार कुछ अलग अलग कंप्लेन के पेशेंट होते हैं, जैसे कोई लेडीज़ बोलती है मेरे बाल बड़े नहीं हो रहे, तो वहाँ पर हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्निका मदर टिंचर। हम सिर्फ उसको ये एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ उसको हम दे सकते हैं। एक्सटर्नली रात में और इंटरनली 15-15 बूंद या 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में। कोई आदमी बोलता है जैसे मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, गंजापन मेरे पिताजी को था, दादाजी को था, मुझे भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप थूज़ा 200 का सिंगल डोज वीकली दीजिए उसको ओरली। और जैवोरंडी मदर टिंचर आप उसको डेली रात में
डायरेक्टली अपने बेल्ट एरिया पे अप्लाई करने के लिए बोलिए। इससे उसके नए बाल भी निकलेंगे और उसकी वहाँ पर हेयर ग्रोथ भी होगी। आर्निका मदर टिंचर अगर आप इसमें मिक्स करते हैं तो हेयर ग्रोथ में मिरेकुलस रिजल्ट मिलेगा आपको। तो दोस्त, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो या तो मैं रूब्रिक हंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब रूब्रिक कैसे बनाना है, उसको समझना कैसे, हर रूब्रिक हमसे क्या बोलता है, या तो मैं इस पे स्टार्ट करूँगा और या फिर डिसीज़ वाइज, जैसे माइग्रेन में हम क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बोथ साइड, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, उसके लिए क्या मेडिसिन देना है। तो आप थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए, रूब्रिक पे, डिसीज़ पे, या किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की पूरी पिक्चर के ऊपर। नमस्कार।